अगर मैं आपको कहूँ कि बारिश में घर से बाहर मत निकलना तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा दोस्तों? ऐसे ही तो मैं बिना मतलब के कहूँगा नहीं ना। इसके पीछे कुछ कहानी है, इसके लिए तो मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज के अनोखे और दुर्घटना वाले एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक सुभद्रा नाम की लड़की और उसके परिवार के साथ घटी एक ऐसी घटना लेके आया हूँ ना दोस्तों, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरुआत में जितनी आपको सीधी सीधी लगेगी ना दोस्तों, थोड़ी आगे जाने के बाद ये कहानी खतरनाक तरीके से ट्विस्ट और टर्न लेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये सब कुछ सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी भी कुछ घटना हो सकती है। आइए शुरू से जानते हैं कि किसके साथ और क्या घटा था। सुभद्रा और उसका परिवार उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के पास एक गांव था, वहां पर रहते थे। और जो सुभद्रा की बड़ी बहन थी उसका विवाह हुआ था जगन्नाथपुरी के ऑपोजिट वाले गांव में। मतलब जगन्नाथपुरी के इस साइड में उसका मायका था और उस साइड में उसका ससुराल। दोस्तों, ये घटना घटी थी लगभग 2017 के बीच में। जी हाँ, 2017 की ये कहानी है दोस्तों। जब सुमन का विवाह हुआ तब जुलाई का महीना था, बारिश भी नई नई शुरू हुई थी। और शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है ना, वो रिसेप्शन रखा गया था सुभद्रा के बहन के ससुराल में। उस रिसेप्शन में सुभद्रा और सुमन के परिवार को भी जाना था। तो ये लोग तय करते हैं कि एक बोलेरो करेंगे। उनकी जॉइंट फैमिली थी, इसकी वजह से उन्होंने एक बोलेरो बुक कर ली और इनको जाना था सुमन के घर। उसकी दूरी तकरीबन 2 घंटे की थी। सबने सामान वगैरह पैक किया और सब तैयार हो गए जाने के लिए। शाम को 6 बजे उनको जाना था, रात के टाइम रिसेप्शन था, इसके लिए सब तैयार हो गए। दरअसल ये जो सुभद्रा थी ना, ये अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं बोलेरो में नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे वोमिटिंग होती है। एक काम करते हैं, हम बाइक से जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं ठीक है, सबको जाने दो, फिर हम निकल लेते हैं। सब लोग निकले और रात के लगभग 8 बजे वहां पर पहुंचे। सबसे मिले जुले, रिसेप्शन एंजॉय किया, खाना वाना खाया। तब तक रात के 10:30 बज गए। फिर इनको घर पे भी तो निकलना था और फिर सबसे विदाई ली और फिर निकलने लगे। तभी बोलेरो में बैठने से पहले सुभद्रा की दादी सुभद्रा के पापा से कहती है कि बीच में ही जगन्नाथपुरी का मंदिर लगेगा, वहां से भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद लेते हुए आना। सुभद्रा के पापा बोले ठीक है, हम आते हुए लेते आएंगे। फिर बोलेरो निकल जाती है आगे। फिर सुभद्रा और सुभद्रा के पापा लगभग 11 बजे पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में। वहां से महाप्रसाद लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से घर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मौसम बिगड़ने वाला था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। ये सोचने लगे कि कैसे चलाए बाइक इतनी बारिश में। बाइक चलाऊंगा तो दोनों भीग जाएंगे। जगन्नाथपुरी के थोड़े आगे ही वो लोग पहुंचे थे। वहां पे एक जंगल था। उस जंगल के इलाके में पहुंचे थे तभी बारिश शुरू हुई थी। तो वो लोग वहां पर बाइक रोक देते और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते। लेकिन बारिश की बूंदें बहुत ही मोटी थी, इसके लिए उन्हें उस पेड़ के नीचे भी बारिश लग रही थी और वो गीले हो रहे थे। तभी सुभद्रा को एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती। वो कहती है पापा कि हम वहां उस झोपड़ी में चले जाते हैं, वहां पे हमें बारिश नहीं लगेगी। फिर वो दोनों जैसे तैसे करके भाग के उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोपड़ी के अंदर तो चले गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश बढ़ते जा रही थी। मन में एक अजीब सा संकोच कि घर कैसे पहुंचेंगे, घर वाले चिंता में होंगे। सुभद्रा भी थोड़ी थक गई थी तो वो नीचे झोपड़ी में बैठने लगी। उसके पास जो महाप्रसाद की पोटली थी वो उसने नीचे रखी और नीचे बैठ गई। जस्ट 15 मिनट बीते होंगे, अचानक से इन्हें दिखाई देता है कि कुटिया के पीछे से एक औरत आ रही है। यह औरत शरीर से तो पूरी जवान दिख रही थी, लेकिन उसके बाल सफेद और पूरे लंबे थे और एकदम लंबी हाइट की औरत थी। उसने चड़क लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर इतनी बड़ी बिंदी लगाई हुई थी। सुभद्रा के पापा ने जब उस औरत को देखा तो वो हैरान रह गया कि अरे, हम तो यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर ये औरत अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? और ये अगर बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आई है तो
ये इसकी साड़ी और बाल गीले क्यों नहीं हुए, कहाँ से आई ये? सुभद्रा के पापा बड़े ध्यान से उस औरत को देखते हैं। जब बिजली चमक रही थी तो उस औरत का चेहरा साफ साफ समझ आ रहा था। अचानक से सुभद्रा के पापा झुके और सुभद्रा से कहने लगे कि महाप्रसाद उठा ले और अपने पास रख ले। यह सारी बात बोले ही है कि अचानक से बारिश कम हो गई थी। सुभद्रा के पापा के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो बोले कि चल चल निकल लेते हैं, अगर बारिश बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। वो औरत अभी भी वहीं पर खड़ी थी और उनको ध्यान से देख रही थी। फिर बाइक की तरफ निकले ही है कि वो औरत तेजी से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाती है और कहती है कि रुको, मुझे वो प्रसाद चाहिए। सुभद्रा घबरा गई क्योंकि उसकी जो आवाज थी ना थोड़ी अजीब और वियर्ड थी। लाउड नहीं थी लेकिन डरावनी थी। समझ रहे हो ना आप? कैसे समझ जाओ। उसके पापा बोले कि कुछ रिस्पॉन्स मत करना, गाड़ी पे बैठो और निकलते हैं फटाफट। बाइक पे बैठे, बाइक स्टार्ट की और बाइक भगाना शुरू कर दी। तेजी से गाड़ी भगा रहे थे लेकिन सुभद्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी। वो सोच रही थी कि कौन थी वो औरत। ये सोच ही रही थी कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है बाइक के साइड मिरर पर। उसमें देखती है तो क्या, वो जो औरत थी वो बाइक के पीछे भागती हुई दिखाई दे रही थी और बाइक की स्पीड भी ज्यादा थी। तो औरत इतनी तेज कैसे भाग रही है? बस एक हाथ की दूरी रही होगी सिर्फ। इतनी तेज तो कोई इंसान भी नहीं दौड़ सकता। ये तो वो छोटी बच्ची सुभद्रा भी समझ गई थी। सुभद्रा अपने पापा को बोली कि वो औरत हमारे पीछे आ रही है। सुभद्रा के पापा ने ठीक से मिरर में देखा तो पाया कि वो औरत दौड़ नहीं रही है बल्कि उड़ रही है। उसके पापा ने लगातार जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे, पीछे देखा तो औरत गायब थी। गाड़ी को लॉक भी नहीं किया और भागते हुए दोनों अपने घर के अंदर घुस गए। अंदर घुसे और सबको सारी बात बताई। फिर सुभद्रा ने उसके पापा से पूछा कि वो आंटी हमसे प्रसाद क्यों मांग रही थी? अगर वो भूतनी थी तो हमसे प्रसाद क्यों मांग रही थी? तो पापा बताते हैं कि दरअसल उस इलाके में एक चुड़ैल घूमती है और लोगों से प्रसाद मांगती है, और जो प्रसाद देते हैं वो मुसीबत में आ जाते हैं और जो नहीं देते वो भी मुसीबत में आ जाते हैं। तुमने देखा ना, मैंने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर सुभद्रा की दादी सुभद्रा के पापा से कहती है कि थोड़ा सा प्रसाद लो और गांव के बाहर एक चौराहा है, वहां पे जाकर उस प्रसाद को रख दो और उससे माफी मांग के आ जाओ। सुभद्रा के पापा ने ठीक वैसे ही किया। थोड़ा सा प्रसाद लिया, उस चौराहे पर गया, प्रसाद रखा और जो सुभद्रा की दादी ने कहा था वैसे ही किया। गए, हाथ जोड़े, वो बात बोली और सीधे घर, जरा सा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बाद उनके परिवार में कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं हुई जिससे उनके परिवार को दिक्कत पहुंचे। अभी सब नॉर्मल था। लोगों का कहना है कि वो जो चुड़ैल है वो भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो अगर भगवान जगन्नाथ की भक्त थी तो भगवान जगन्नाथ के भक्तों से प्रसाद मांग के उन्हें परेशान क्यों करती है। खैर, वो एक गुत्थी है और उस बुद्धि को हम और आप मिलकर नहीं सुलझा सकते। कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।